जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, स्वभाव, हमारा स्वभाव ही हमारी पहचान होती है। इसी से हम अपने समाज में पहचाने जाते हैं। मित्रों, हम में से हर किसी का स्वभाव अलग अलग हो सकता है, चाहे हम भाई भाई हो या हमारे भाइयों में, हमारे बहनों में, हमारे सगे संबंधियों में, चाहे हमारी शक्ल एक सी मिल रही हो, लेकिन हमारा स्वभाव अलग अलग हो सकता है। मित्रों, हर किसी का स्वभाव अलग अलग होता है। मित्रों, जन्म कुंडली में स्वभाव का निर्माण, स्वभाव का अध्ययन मुख्य तौर पे पहला भाव, जिसको हम लग्न भाव कहते हैं, लग्न भाव, पहला भाव, और इसके अधिपति लग्नेश, इस पर निर्भर करता है। इसके अलावा हमारा अष्टम भाव, यह भी हमारे स्वभाव को कहीं न कहीं प्रभावित करता है। मित्रों, इसके अलावा मित्रों, धन भाव, जन्म कुंडली का दूसरा भाव चाहे हमारी किसी भी लग्न की कुंडली हो, यह भी हमारे स्वभाव पे असर डालता है, प्रभावित करता है हमारे स्वभाव को। इसके अलावा मित्रों, सूर्य और चंद्र, मुख्य तौर पे चंद्र जो हमारे मन का कारक है, यह भी हमारे स्वभाव को प्रभावित करता है। सूर्यदेव जो हमारे आत्मा के कारक हैं, यह भी हमारे स्वभाव को प्रभावित करता है, हमारे आत्मविश्वास को, हमारे स्वभाव को ये प्रभावित करते हैं। मित्रों, और मित्रों, जो भी भाव, जिस भाव में भी ग्रह बैठा हो और वहां से वो यदि लग्न पर, पहले भाव पर दृष्टि डाले, जो भी ग्रह, जैसे कि मंगल अपनी चौथी दृष्टि से लग्न भाव को, पहले भाव को देखेंगे, देवगुरु बृहस्पति और राहु केतु अपने पंचम भाव से हमारे लग्न भाव, पहले भाव को, स्वभाव भाव को देखते हैं। तो जो भी ग्रह, चाहे वो जिस भाव में भी बैठे हो, यदि उनकी दृष्टि हमारे स्वभाव भाव पर, पहले भाव पर, लग्न भाव पर पड़ेगा, तो वो भी हमारे स्वभाव को कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं। मित्रों, आज मैं आप लोगों को स्वभाव से संबंधित कुछ विशेष बातें, विशेष तथ्य, विशेष ज्योतिषी तथ्य बताने वाला हूँ। जैसे कि लग्न भाव में, पहले भाव में यदि एक से अधिक ग्रह युति करके बैठ जाए इस भाव में, जो कि हमारे स्वभाव का मुख्य तौर पे निर्धारण करता है, इस भाव से हम अपने स्वभाव का अध्ययन करते हैं मुख्य तौर पे। मित्रों, यदि इस भाव में एक से अधिक ग्रह या छाया ग्रह बैठ जाए युति करके, तो कैसा स्वभाव होगा इसका, ऐसी अवस्था में कैसा स्वभाव होगा? यदि एक से अधिक ग्रह की दृष्टि हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? मित्रों, आइए मित्रों जानते हैं, शुरू करते हैं बिना विलंब किए। मित्रों, सबसे पहले हम कुछ मुख्य बातें, आधारभूत बातें स्वभाव से संबंधित जान लेते हैं। मित्रों, यदि पहले भाव में सूर्यदेव किसी भी तरह से संबंध बना ले, किसी भी तरह से, इनकी राशि हो सिंह राशि, यहाँ पर 5 नंबर लिखा हो, या सूर्यदेव बैठे हो, या सूर्यदेव की इन पर दृष्टि हो जाए पहले भाव पर, तो मित्रों ऐसी अवस्था में हमारा स्वभाव रॉयल किस्म का, कुछ विशेष किस्म का हो जाता है। ऐसे लोग अपने दिखावे में अधिक से अधिक खर्च करने वाले होते हैं, अपने आगे दूसरों का बिल्कुल भी महत्व नहीं देते, अपनी बात को सर्वोपरि मानते हैं और समाज में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की, सबसे अधिक बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेक दिल और धर्मी होते हैं। मित्रों, नेक दिल और धर्मी भी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, इनमें तेज बड़ी गजब का होता है। इसके बाद मित्रों, यदि
पहले भाव का संबंध, लग्न भाव का संबंध यदि चंद्रदेव से हो जाए किसी भी तरह से, यहाँ पर उनकी राशि बन जाए कर्क राशि, या चंद्रदेव की दृष्टि हो जाए इस भाव पर, या चंद्रदेव इसमें बैठ जाए, तो ऐसी अवस्था में मित्रों हमारा स्वभाव कोमल हो जाता है, दयावान हो जाता है, हम इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रदेव एक सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह, यदि वो अच्छी अवस्था में हो तो हमारे अंदर अधिक से अधिक भावुकता आ जाती है, हम इमोशनल हो जाते हैं, अधिक से अधिक दयावान, धर्मी हो जाते हैं मित्रों। चंद्रदेव यहाँ पर आके विशेष कारकत्व प्राप्त कर लेते हैं यदि वो अच्छी अवस्था में हो तो। इसके बाद मित्रों यदि मंगल देव का संबंध किसी भी तरह से हमारे स्वभाव भाव पर, पहले भाव पर हो जाए किसी भी तरह से, या तो बैठ जाए या इनकी दृष्टि हो जाए, मंगल देव अपने घर से चौथे घर को, अपने घर से सातवें घर को और अपने घर से आठवें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं मित्रों, तो या तो मंगल देव की यहाँ पर राशि बन जाए, मंगल देव मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं, तो यहाँ पर 1 या 8 नंबर की राशि लिखी हो, या मंगल देव बैठ जाए या इनकी दृष्टि हो जाए, तो ऐसी अवस्था मित्रों हमारे स्वभाव के अंदर उग्रता, क्रोध, जल्दबाजी आ जाती है, हम हर काम को जल्दी पाने की, जल्दी करने की सोचते हैं, उसका परिणाम जल्दी पाने की सोचते हैं, हमारे अंदर बल और पौरुषता अत्यधिक मात्रा में आ जाती है, छोटी छोटी बातों पर भी हम बुरा जल्दी मान जाते हैं, जल्दी क्रोध आता है। यदि मंगल देव का संबंध पहले भाव से हो जाए, ऐसी अवस्था में आप मांगलिक भी हो जाते हो मित्रों। इसके बाद मित्रों बात करते हैं बुध देव की। मित्रों बुध देव यदि आपकी जन्म कुंडली से किसी भी तरह से संबंध बना ले, किसी भी तरह से, इनकी एक ही दृष्टि होती है, सूर्य की भी एक ही दृष्टि होती है सप्तम दृष्टि, चंद्रदेव की भी एक ही दृष्टि होती है सप्तम दृष्टि, वो अपने घर से सातवें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, सूर्य और चंद्र। बुध देव इनकी भी एक ही दृष्टि होती है मित्रों, और ये शुभ ग्रह है, ये अपने घर से सातवें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं मित्रों। तो बुध देव का संबंध किसी भी तरह से हमारे लग्न भाव, पहले भाव से हो जाए, इनकी राशि, किन किन राशियों के स्वामी है ये, मिथुन राशि के और कन्या राशि के, तो मित्रों यदि पहले भाव में 3 नंबर या 6 नंबर की राशि लिखी हो, या बुध देव का संबंध किसी भी तरह से लग्न भाव से, पहले भाव से हो जाए, चाहे हमारे किसी भी लग्न की कुंडली हो, यहाँ पर बुध देव बैठ जाए या इनकी दृष्टि हो जाए, तो ऐसी अवस्था में हमारे अंदर कैसा स्वभाव आता है मित्रों, छने रुष्टा छने तुष्टा, एक बच्चों वाला स्वभाव, तुरंत मान जाना और फिर तुरंत रूठ भी जाना, छोटी छोटी बातों पर रूठ जाना, हम विशेष बुद्धि वाले हो जाते हैं, क्योंकि बुध देव यहाँ पर बैठ के विशेष कारकत्व प्राप्त कर लेते हैं, हमारे अंदर बौद्धिक क्षमता विशेष हो जाती है यदि बुधदेव अच्छी अवस्था में हो। व्यापारिक कला, ऐसे लोगों को व्यापारिक कला, उसकी बुद्धि विशेष होती है, व्यापार करने में निपुण होते हैं, 2 के 4 बनाने में और 4 के 400 बनाने में निपुण होते हैं मित्रों। ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे जातकों का गणितीय विषय काफ़ी ठोस होता है, काफ़ी मजबूत होता है, सांख्यिकी और लेखांकन, अकाउंटेंसी, इन सब में ये सबसे आगे होते हैं मित्रों। इसके बाद मित्रों देवगुरु बृहस्पति, जो कि किसी भी जन्म कुंडली में सबसे शुभ ग्रह होते हैं, वो ज्योतिष शास्त्र में सबसे शुभ ग्रह के रूप में देवगुरु बृहस्पति को ही माना गया है, क्योंकि ये देवताओं के गुरु हैं, इनकी 3 दृष्टियां विशेष होती है, ये अपने घर से 5वें घर को, अपने घर से 7वें घर को और अपने घर से 9वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं मित्रों। तो मित्रों यदि पहले भाव में देवगुरु की राशि बन रही हो, कि कौन कौन सी राशि के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, धनु राशि और मीन राशि, तो मित्रों यहाँ पर यदि 9 या 12 नंबर की राशि लिखी हो, या फिर देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठे हो, या देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पर दृष्टि हो जाए, तो ऐसी अवस्था मित्रों हमारे अंदर धार्मिकता अधिक से अधिक होती है, धर्म कर्म में रुचि लेने वाले हम अधिक से अधिक
होते हैं, परोपकार होते हैं, परोपकारी होते हैं, दूसरों का भलाई करने वाले होते हैं, गंभीर होते हैं, शिक्षित होते हैं। और देवगुरु बृहस्पति यदि अच्छी अवस्था में पहले भाव में बैठ जाए तो ये हमें सब कुछ देने वाले हो जाते हैं मित्रों। जैसे कि मैंने कहा, देवगुरु बृहस्पति हमारे जन्म कुंडली में, चाहे हमारी किसी भी लग्न की कुंडली हो, सबसे शुभ ग्रह के रूप में माने जाते हैं मित्रों। और ये हमें धीर, गंभीर, शिक्षित, सोच समझ के बोलने वाला बना देते हैं, धर्म कर्म में रुचि लेने वाला, अधिक से अधिक भलाई करने वाला, सब कुछ जो सद्गुण है सद्गुणों को दे देते हैं ये। इसके बाद मित्रों, यदि शुक्रदेव यदि जन्म कुंडली के पहले भाव में, चाहे आपके किसी भी लग्न की कुंडली हो, शुक्रदेव का संबंध किसी भी तरह से हो जाए, इनकी राशि वृष राशि या तुला राशि, 2 या 7 नंबर की राशि लिखी हो यहाँ पर, या शुक्रदेव यहाँ बैठ जाए या इनकी दृष्टि हो जाए, तो ऐसी अवस्था में हम भोग विलास की तरफ अधिक से अधिक भागते हैं, उसको पाने की अधिक से अधिक चाह रखते हैं। हमारा रूप रंग, हमारा सौंदर्य, हमारे शरीर की बनावट विशेष होती है, अच्छी होती है, आकर्षक होती है। हमारा पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन अच्छा चलता है, सुखमय चलता है। हमारे पति या पत्नी हमसे अधिक से अधिक प्रेम करने वाले होते हैं, और समाज में, घर परिवार में हमें सभी चाहने वाले होते हैं मित्रों। इसके बाद मित्रों, शनिदेव यदि यहाँ से संबंध बना ले पहले भाव से किसी भी तरह से, तो मित्रों ये हमें न्यायप्रिय बना देते हैं, इमोशनल, सोच समझ के बोलने वाला, धर्म कर्म में रुचि लेने वाला, न्यायप्रिय, सत्य बोलने वाला, अपने दुश्मनों पर भारी पड़ने वाला बना देते हैं मित्रों, उचित बोलने वाला, अन्याय न बर्दाश्त करने वाला। ऐसे लोग अधिकतर न्यायप्रिय और सावले होते हैं, सावले के, काले घने लंबे बाल ऐसे जातकों के अधिक से अधिक होते हैं। लेकिन मित्रों, शनिदेव यदि जन्म कुंडली के पहले भाव में बैठ जाए तो हर एक कार्य में विलंबता भी देते हैं। इसके बाद मित्रों राहु देव या केतु देव यदि यहाँ पर बैठ जाए या संबंध बना ले किसी भी तरह से पहले भाव से, तो मित्रों ये हमें विशेष बुद्धि वाले, चालाक बना देते हैं मित्रों, पराक्रमी और साहस भी दे देते हैं भरपूर मात्रा में यदि अच्छी अवस्था में हो, और विशेष ज्ञान वाले, विशेष गुप्त ज्ञान वाले भी बना देते हैं। लेकिन मित्रों, राहुदेव यदि यहाँ पर अच्छी अवस्था में ना हो, किसी स्वराशिस्थ ग्रह या उच्च के ग्रह के साथ ना बैठे हो, अच्छी अवस्था में ना हो या कारक ना हो, तो मित्रों ये हमारी बुद्धि को भ्रमित भी कर देते हैं, भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न कर देते हैं। सही निर्णय सही समय पर उचित निर्णय लेने में ऐसा जातक सक्षम नहीं होता, निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं होता, वह स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पाता, उचित या अनुचित नहीं समझ पाता। भ्रम की स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति सदैव बनी रहती है, चाहे राहु हो चाहे केतु हो, विशेषकर जब वो अच्छी स्थिति में ना हो। यदि अच्छी स्थिति में हो भी तो भी कमोबेश ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं मित्रों इस भाव में भी जो भी ग्रह बैठा हो, जो भी ग्रह, उसकी सप्तम दृष्टि हमारे धन भाव पर पड़ती है, धन भाव पर, और वहां से वो अपने पार्श्वगामी की दृष्टि हमारे लग्न भाव पर, पहले भाव पर प्रभावित करता है मित्रों, डालता है, और उसका असर भी हमारे स्वभाव पर कहीं न कहीं पड़ता है मित्रों। इसके बाद मित्रों धन भाव पर, जैसे कि मैंने कहा, धन भाव पर जो भी ग्रह बैठे हो, शुभ ग्रह या पाप ग्रह जो भी, तो उसका भी असर कमोबेश हमारे स्वभाव पर पड़ता है मित्रों। इसके अलावा मित्रों चंद्रदेव जो कि हमारे मन का कारक है, मित्रों यदि वो अच्छी अवस्था में हो तो हमारे मन को वो स्थिर करता है, चाहे वो किसी भी भाव में बैठे हो, चाहे आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, यदि वो अच्छी अवस्था में हो
चंद्रदेव जो कि हमारे मन को, जो हमारे मन का कारक है, यदि वो अच्छी अवस्था में हो तो हमारा मन स्थिर होता है, अपने बस में होता है, हम शांत होते हैं, धीर गंभीर होते हैं, शिक्षित होते हैं, हमारे मन पे हमारा काबू होता है, स्थिर होते हैं, बिल्कुल बुद्धि अपने बस में होती है, निर्णय लेने की क्षमता अधिक से अधिक होती है, सही निर्णय लेने की क्षमता, उचित समय पर उचित निर्णय लेने की क्षमता ऐसे जातकों में विशेष होती है। विशेष तौर पे मानसिक तौर पे ऐसे जातक बलवान होते हैं। इसके विपरीत मित्रों, यदि चंद्रदेव हमारे जन्म कुंडली में पीड़ित हो तो हमें ये चिड़चिड़ा भी बना सकते हैं मित्रों। यदि विशेष पीड़ित हो तो ये विशेष चिड़चिड़ा हमें बना देते हैं। यदि हमारा लग्न भाव अच्छी अवस्था में ना हो, जो भी राशि यहाँ पे बन रहे हो वो अच्छी अवस्था में ना हो, लग्नेश और लग्न अच्छी अवस्था में ना हो, और हमारे चंद्रदेव भी पीड़ित अवस्था में हो, विशेष पीड़ित अवस्था में हो, तो मित्रों यह हमें 100% चिड़चिड़े स्वभाव से चिड़चिड़े बना देते हैं मित्रों। ऐसी अवस्था में कोई भी बात, किसी की भी बात, अच्छी बात हो या बुरी बात हो, हमें पसंद नहीं आती। हम मानसिक रोगी भी हो सकते हैं। ऐसे लोग अधिकतर मानसिक रोगी किसी न किसी तरह से होते हैं, मानसिक पीड़ाएं पाते हैं। इसके अलावा मित्रों सूर्यदेव जो कि हमारे आत्मा का, हमारे आत्मविश्वास का कारक होता है मित्रों, और यह भी हमारे स्वभाव पर कहीं न कहीं प्रभाव डालता है। यदि सूर्यदेव कमजोर हो, उन पर शनि या राहु की दृष्टि हो रही हो या युति हो रही हो मित्रों, तो यह हमारे आत्मविश्वास को कहीं न कहीं कमजोर करता है, हमारे आत्मबल को कमजोर करता है, मान सम्मान पाने में कहीं न कहीं ये परेशानी उत्पन्न करता है मित्रों, सफलता पाने में परेशानी उत्पन्न करता है और हमें चिड़चिड़ा बना सकता है ये। क्योंकि जब सूर्यदेव कमजोर होंगे जल्दी सफल नहीं होने देंगे, पीड़ित होंगे जल्दी सफल नहीं होने देंगे मित्रों, कमजोर हो, फिर किसी भी तरह से पीड़ित, जितने अधिक पीड़ित हो उतने परेशान करेंगे। ऐसी अवस्था में चिड़चिड़ापन आना स्वाभाविक है। यदि इसके साथ साथ चंद्रदेव हमारे चंद्रदेव कमजोर हो, पीड़ित हो, और लग्न और लग्नेश पहला भाव कमजोर हो, अच्छी स्थिति में ना हो, चाहे हमारी किसी भी लग्न की कुंडली हो, तो इसकी संभावना अधिक से अधिक बढ़ जाती है मित्रों। अधिक से अधिक हम चिड़चिड़े हो जाते हैं या फिर रोगी, कई तरह के हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक कई तरह की समस्याएं आने लगती है मित्रों, और हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है हमें 100%। अगर पहला भाव और उसका अधिपति कमजोर हो, चंद्रदेव कमजोर हो और सूर्यदेव भी कमजोर हो, तो मित्रों यदि लग्न भाव में, पहले भाव में, इस भाव में यदि एक से अधिक ग्रह की दृष्टि हो या युति हो, या यहाँ पर 2 या 3 ग्रह एक साथ बैठ जाएं, तो ऐसी अवस्था में हमारा स्वभाव कैसा होगा? कैसा होगा मित्रों ऐसी अवस्था में हमारा स्वभाव कई तरह का हो जाएगा, कई तरह का। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर चंद्रदेव बैठ जाएं, मंगल देव भी बैठ जाएं, बुध देव भी बैठ जाएं, तीनों ग्रह बैठ जाएं, ऐसी अवस्था में कैसा स्वभाव होगा? चंद्रदेव के बैठने से या उनकी दृष्टि पड़ने से हमारे स्वभाव में कोमलता, इमोशनल भावुकता आएगी। मंगल देव के बैठने से हमारे स्वभाव में, मंगल के प्रभाव होने से हमारे स्वभाव में जल्दबाजी आएगा, हमारे अंदर क्रोध की प्रवृत्ति अधिक होगी, हमें हर चीज पाने की, परिणाम पाने, किसी भी कार्य के परिणाम पाने की जल्दी होगी, छोटी छोटी बातों को भी हम जल्दी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जब बुध देव भी बैठे तो हमें बौद्धिक स्तर अधिक से अधिक होगा, बौद्धिक क्षमता अधिक से अधिक होगा मित्रों। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, तुरंत ही मान जाना और तुरंत ही रूठ जाना, ये स्वभाव भी होगा। तो इस तरह का कुछ होता है। एक से अधिक ग्रह के बैठने से ऐसा स्वभाव हो सकता है। यदि उससे भी अधिक बैठ जाए, 4-5 ग्रह एक साथ बैठ जाए, तो सभी ग्रहों का स्वभाव हमारे अंदर आ जाता है मित्रों। जैसे कि मैंने बताया था मित्रों, यदि इसमें एक से अधिक पापक ग्रह या क्रूर ग्रह बैठ जाए तो क्या होगा मित्रों? यदि इस भाव में
एक से अधिक पाप ग्रह या क्रूर ग्रह, जैसे कि मान लीजिए मित्रों पहले भाव में मंगल देव बैठ जाए यानी कि दृष्टि हो जाए, उसके साथ साथ शनि देव की भी यहाँ पर दृष्टि हो जाए, शनि देव की तीसरी दृष्टि, शनि देव अपने घर से तीसरे घर को, अपने घर से सातवें घर को, जो कि सभी ग्रह देखते हैं, और अपने घर से दसम घर को विशेष दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से देखते हैं मित्रों। अपने घर से तीसरे घर को, अपने घर से सातवें घर को और अपने घर से दसवें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। यदि शनिदेव यहाँ बैठ जाए तो भी अपने दसम दृष्टि से लग्न भाव को, पहले भाव को देखेंगे, चाहे हमारे किसी भी लग्न की कुंडली हो। सप्तम भाव में बैठ जाए तो यहाँ से अपने सप्तम दृष्टि से देखेंगे। सप्तम दृष्टि से हर एक ग्रह या छाया ग्रह देखता है, हर ग्रह या छाया ग्रह की सप्तम दृष्टि होती है। इसके बाद यदि यहाँ बैठ जाए, जैसे कि मैंने बताया अपनी तीसरी दृष्टि से 1, 2, 3 यहाँ से देखेंगे मित्रों, तो किसी भी तरह से उनकी दृष्टि हो जाए या फिर वो युति करके बैठ जाए, यहाँ पर लग्न भाव में बैठ जाए, उसके साथ साथ राहु देव भी बैठ जाए या केतु देव बैठ जाए। मित्रों राहु देव की भी देवगुरु बृहस्पति की तरह 3 दृष्टियां होती है। वो अपने घर से 5वें घर को, अपने घर से 7वें घर को और अपने घर से नवम घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं मित्रों। तो या तो राहु देव की दृष्टि हो जाए यहाँ पर, या राहु देव बैठ जाए यहाँ पर, या केतु देव के भी कुछ राहु की तरह ही और देवगुरु बृहस्पति की तरह ही दृष्टि होती है। अपने घर से 5वें घर को, अपने घर से 7वें घर को और अपने घर से 9वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो मित्रों यदि यहाँ पर एक से अधिक क्रूर ग्रह या पाप ग्रह की युति हो जाए या दृष्टि हो जाए इस भाव पर, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है मित्रों, यदि यहाँ पर मंगल, शनि, राहु या केतु सब एक साथ बैठ जाए तो क्या होगा मित्रों। ऐसी अवस्था में आप अपने लग्नेश को देखें। सबसे पहले किस अवस्था में, जो भी राशि यहाँ पर बन रही है, पहले भाव में जो भी राशि बनती है उसके स्वामी को लग्नेश कहते हैं। तो लग्नेश किस अवस्था में कहाँ बैठा है, सबसे पहले आप ये देखिए मित्रों। यदि वो अच्छी अवस्था में हो, बलवान अवस्था में हो, उच्च के बैठे हो, तो ये सब आपको कम से कम परेशान करेंगे मित्रों, और आपको कई तरह से लाभ देने वाले हो जाएंगे। मित्रों बात कर रहे थे स्वभाव की। मित्रों यदि पहले भाव में मंगल, शनि, राहु या केतु एक साथ बैठ जाए तो ऐसी अवस्था में विलंबता आती है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, जल्दबाजी आती है, कोई भी काम समय पर नहीं बनता, अधिक से अधिक क्रोध आता है, बहुत जल्दी क्रोध आता है, बात बात पर हम लड़ने झगड़ने वाले हो जाते हैं। यदि चंद्रदेव और लग्नेश भी कमजोर हो, यदि चंद्रदेव और लग्नेश भी कमजोर हो तो मित्रों ऐसी अवस्था में हम चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, चिड़चिड़े, और हमारे स्वभाव में विशेषकर लड़ाई झगड़े करने की भावना अधिक से अधिक होती है। यदि चंद्रदेव विशेष पीड़ित हो, यदि मंगल, शनि, राहु, केतु इनमें से, इन चारों में से कोई भी 3 ग्रह एक साथ लग्न भाव में, पहले भाव में बैठ जाए और हमारे चंद्रदेव भी विशेष कमजोर हो, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में, अवस्था में मित्रों हमारे अंदर दुष्ट स्वभाव का भाव भी आ सकता है, दुष्टता का भाव, समझते हैं ना। दूसरा दुष्टता, जो अपने दुख से नहीं दूसरों के सुख चैन से दुखी रहता है, ऐसा व्यक्ति जो अपने दुख से कम और दूसरों के सुख चैन से अधिक दुखी रहता है, परेशान रहता है कि वो सुखी क्यों है, मैं क्यों नहीं, वो अच्छा क्यों है, मैं क्यों नहीं, कुछ ऐसा स्वभाव आ जाता है मित्रों यदि चंद्रदेव भी कमजोर हो। इसके साथ साथ मित्रों जैसे कि मैंने कहा हमारा लग्नेश भी कमजोर हो तो इसकी संभावना प्रबल हो जाती है, बढ़ जाती है। मित्रों सूर्यदेव जो हमारे आत्मा के और आत्मविश्वास के कारक है, हमारे पिता के कारक है, यदि वो भी कमजोर हो जाए ऐसी अवस्था में, हमारा लग्नेश भी कमजोर हो, हमारे चंद्रदेव भी कमजोर हो और सूर्यदेव भी पीड़ित अवस्था में हो और पहले भाव में शनि, राहु, केतु, मंगल एक से अधिक पापग्रह बैठे हो, तो ऐसी अवस्था में मित्रों पागलपन भी
आ सकता है, स्वभाव में दुष्टता आ सकता है। भाग्य का साथ ऐसी अवस्था में जातक को कम से कम मिलता है। लड़ाई झगड़े घर परिवार में बाहर में ऐसा जातक सदैव करते रहता है। अपने घर परिवार में माँ बाप से, अपने भाई बहनों से, पत्नी से, हर किसी से लड़ता रहता है। स्वभाव में दुष्टता आ जाती है और ऐसे जातकों का भाग्योदय भी बहुत देर से होता है मित्रों, बहुत देर से। तो मित्रों, यदि ऐसी अवस्था आपके जन्म कुंडली में बन रही हो, किसी भी तरह से बन रही हो, तो मित्रों घबराएं नहीं, उपाय करें। उपाय से सब कुछ समाधान हो जाता है। मंदिर जाएं, प्रतिदिन सेवा करें, शिवलिंग पर जल डालें, प्रतिदिन देवी देवताओं के दर्शन करें, मत्था टेकें। और जिस वजह से भी आपकी जन्म कुंडली पीड़ित हो रही हो, आपका लग्न और लग्नेश पहला भाव पीड़ित हो रहा हो, जिस वजह से भी, उसका उपाय करें। यदि चंद्रदेव भी कमजोर है तो उसका उपाय करें। बीज मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से शिवलिंग पर जल डालें, दूध डालें, सही हो जाएंगे। सूर्यदेव भी कमजोर है तो आप सूर्यदेव को जल डालें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मित्रों, इसके अलावा भी हमारे स्वभाव को प्रभावित करने वाले और भी कई कारक हैं, जैसे कि हमारा समाज, हमारे माँ बाप, हमारे स्कूल, हमारी संगति, ये सब भी हमारे स्वभाव को प्रभावित करते हैं मित्रों। यदि हम गलत संगति में जाएं, गलत लोगों के साथ संगति करें, तो हमारे स्वभाव में उनका भी स्वभाव जुड़ जाता है, उनके जैसा स्वभाव हो जाता है मित्रों। यदि हम अच्छे पढ़े लिखे और शिक्षित व्यक्तियों के साथ बैठे, उनकी संगति करें, तो हमारे स्वभाव में अच्छाई आ जाता है, हम गुणवान हो जाते हैं और जो हमारे अंदर बुराई होती है वो मिट जाती है, हट जाती है मित्रों। इसके अलावा यदि हमारे गुरुजन अच्छे हो, हम स्कूल जाएं, प्रतिदिन जाएं, मंदिर जाएं, देवी देवताओं के दर्शन करें, तो इससे भी हमारे स्वभाव अच्छे हो जाते हैं मित्रों। हमारे स्वभाव में बदलाव आ जाता है, अच्छाई हमारे अंदर आ जाती है मित्रों। मित्रों, बोलने को बहुत कुछ है, स्वभाव से संबंधित बातें बहुत कुछ है, तो कोशिश करूँगा, प्रयत्न करूँगा इससे आगे किसी और वीडियो में बताने की, किसी और कार्यक्रम में बताने की मित्रों, आज का हमारा मुख्य उद्देश्य, हमारा कार्यक्रम का यही था, मुख्य तौर पे स्वभाव से संबंधित कुछ विशेष बातें, विशेष तथ्य आपको बताना। उम्मीद है और आशा है मुझे आपको समझ में आया होगा, आपने जाना होगा। बहुत आसान सी बातें हैं, बहुत आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की है। मित्रों, यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, किसी भी तरह का, अपने या अपने सगे संबंधियों से संबंधित, अपने मित्रों से संबंधित, तो आप लिख सकते हैं। आप उसको कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप में लिखें, जवाब आपको मिलेगा, यह निश्चित है मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, विशेषकर वो दर्शक जिन्होंने अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया। मित्रों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, सुरक्षित रखे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। मित्रों, अपना प्यार, अपना दुलार, अपना स्नेह यूं ही बना के रखें, ये आप सब से विनती है, अनुरोध है। तो मित्रों, पुनः मिलते हैं किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।